अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम जो काम करेंगे वो बहुत आसान है। प्यारे बच्चों, आप जान चुके हैं कि फेल जो है वो किसी भी काम को कहते हैं, यानी फेल में किसी भी जमाने में किसी काम का होना या करना पाया जाता है। और फेल के लिहाज से फिर दो किस्में होती हैं। एक किस्म का नाम है फेल मारूफ और एक का नाम है फेल मजहूल। अजीज तलबा, अब हम ये समझते हैं कि फेल मारूफ क्या है और फेल मजहूल क्या है। बस एक छोटी सी बात का आप ख्याल रखें तो आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी कि फेल मारूफ से मुराद वो फेल है जिसमें फाइल मौजूद हो। बस आप जहन में रखें कि उसमें ये पता चल रहा हो कि काम किसने किया है। ठीक है, फाइल का मौजूद होना इस बात की अलामत है कि ये फेल मारूफ है। फेल मजहूल में ये होता है कि फेल तो मौजूद होता है लेकिन फाइल मौजूद नहीं होता। यानी हमें ये तो पता चल जाता है कि काम हुआ है, लेकिन किसने किया है, किसके जरिए होता है, तो फाइल मौजूद ना हो। जिसमें फाइल मौजूद हो वो क्या है, वो फेल मारूफ, और जिसमें फाइल मौजूद ना हो वो फेल मजहूल। तो ये तो बहुत आसान है। चले मजीद इसको हम सीखते हैं और हम देखते हैं कि जो जुमले हमारे पास मौजूद हैं उनमें कौन से फेले मारूफ के हैं और कौन से फेले मजहूल के हैं। अजीज तलबा, स्क्रीन पर आपको पहला जुमला यानी अलिफ नजर आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि खाना खाया गया। यानी काम तो मौजूद है, फेल तो मौजूद है कि खाना खाया गया, लेकिन खाना किसने खाया, किसके जरिए खाया गया, यह मौजूद नहीं है। तो ये फेल की कौन सी किस्म होगी, फेल मारूफ या फेल मजहूल? जी, मौजूद नहीं है, तो यकीनन फेले मजहूल। बस अब आप ज़हन में रखिएगा इस फ़र्क को, तो ये सरगर्मी बहुत आसान हो जाएगी। आप देखें कि पहला जो हमारा जुमला था वो फेले मजहूल पर मबनी था। अब बे जुमले को देखते हैं। बच्चों ने मिलजुल कर तकरीरी मुकाबले की तैयारी की। अब आप बताइए, इसमें काम तो हो रहा है, तकरीरी मुकाबले की तैयारी, और कौन कर रहा है? क्या इसमें फाइल मौजूद है? जी बिल्कुल है, कि इसके अंदर बच्चों ने मिलजुल कर तकरीरी मुकाबले की तैयारी की है। तो ये कौन सी किस्म है? फेल की, फेले मारूफ। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब आप जल्दी जल्दी अगले जुमले देखिए। चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाया गया। अब आप इस जुमले को गौर से देखिए। चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाया गया, क्या ये फेल मारूफ है? अगर ये जुमला होता चिड़िया के बच्चे ने पानी पिया, तो क्या होता? फेले मारूफ। लेकिन अब चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाया गया है, यानी काम तो हुआ है, लेकिन किसने पिलाया है ये तो पता नहीं चल रहा। तो ये कौन सा जुमला है? ये फेले मजहूल है। अगर इसमें होता कि बच्चों ने चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाया, या किसी बच्चे का नाम दिया होता कि गुड़िया ने चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाया, या अली ने चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाया, या हमने चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाया, तो फिर क्या होता? फेले मारूफ। चलें अब आगे जुमला देखिए। दाल उमर और उस्मान ने घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाया। ये तो बहुत आसान है। अम्मी का हाथ किसने बटाया? उमर और उस्मान ने। तो ये क्या हुआ? जी, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये फ़ेले मारूफ है। उसके बाद अगला जुमला देखिए। सिमरा ने बहुत खूबसूरत लिबास लिया, यानी लिया से मुराद खरीदा। तो अब ये भी आप देखें कि खरीदारी किसने की है, लिबास किसने लिया है? सिमरा ने। तो ये भी क्या होगा? ये भी फेले मारूफ होगा। और अगर ये जुमला यूं होता कि सिमरा ने बहुत खूबसूरत लिबास सिया, तो भी फेले मारूफ होता। उसके बाद है लताइफ सुनाए गए। वाव जुमला है। लताइफ किसकी जमा है? लतीफा की। ठीक है, यानी लताइफ सुनाए गए। अब सुनाए तो गए, मगर किसने सुनाए, किसके जरिए सुनाए गए?
یہ معلوم نہیں ہے، تو یہ جملہ کیا ہوا؟ کون سی قسم کا جملہ ہوا؟ فعل مجہول۔ تو ہم نے اس کے آگے لکھ دیا فعل مجہول۔ اب ہمارا آخری جملہ ہے کہ ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ اب جامع منصوبہ تو ترتیب دے دیا گیا، لیکن کس نے دیا؟ کس کے ذریعے سے دیا گیا؟ یہ واضح نہیں ہے، تو یہ کیا فعل معروف ہوگا؟ جی نہیں، یہ فعل معروف نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل مجہول ہوگا، اور آپ نے بھی اس کو پہچان لیا۔ ہاں، یہ جملہ ہوتا کہ افسران نے ایک جامع منصوبہ تیار دیا، یا پھر منتظمین نے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا، تو یہ پھر فعل معروف ہو جاتا۔ تو یہ ہے فعل مجہول۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ فعل مجہول اور فعل معروف کو پہچاننا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں فعل تو ہوا ہے، لیکن کیا فاعل بھی، اس کا بھی ذکر ہے کہ کس نے کام کیا ہے؟ اگر ہے تو وہ فعل معروف، اور اگر نہیں تو فعل مجہول۔ تو میرا خیال سے آپ کے لیے تو یہ کام بہت آسان ہے۔ تو اب کیا کریں، آپ جلدی سے اپنی کتاب کاروان اردو کا صفحہ نمبر 113 کھولیں، اور اس میں سوال نمبر 7 میں جو جملے موجود ہیں ان کو بھی فعل کی قسم کے لحاظ سے پہچان کر ان کے آگے لکھیے کہ یہ فعل معروف کے جملے ہیں یا فعل مجہول کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔